देव उठनी एकादशी एक बहुत ही पवित्र दिन होता है। यह दिन साल में एक बार आता है जब यह माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की लंबी नींद से जागते हैं। इस दिन को लोग देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालन करता है। जब वे सो जाते हैं तो सभी देवता भी आराम करते हैं और इस दौरान कोई शुभ काम नहीं किया जाता। लेकिन जैसे ही वे जागते हैं वैसे ही सारे शुभ काम दोबारा शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि इस दिन के बाद ही शादियां, गृह प्रवेश और बाकी मांगलिक काम किए जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर यानी दूध के सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। उसी दिन से देवशयन एकादशी शुरू होती है। उस समय से लेकर 4 महीने तक यानी आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन महीने तक देवता सोए रहते हैं। इस 4 महीने के समय को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान लोग साधना, भक्ति, व्रत और भगवान के नाम का जाप करते हैं, लेकिन कोई शादी ब्याह या बड़ा उत्सव नहीं मनाया जाता, क्योंकि यह समय विश्राम और आत्मचिंतन का होता है। जब कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तब यह माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसका मतलब होता है देवताओं का जागना। लोग इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी माता की आराधना करते हैं और कई जगहों पर तुलसी विवाह भी करवाया जाता है। इस दिन दीप जलाए जाते हैं, मंदिरों और घरों में सजावट की जाती है और भक्त पूरे भक्ति भाव से भगवान का नाम लेते हैं। देव उठनी एकादशी का असली मतलब सिर्फ भगवान के जागने से नहीं है, बल्कि यह भी है कि हर इंसान के अंदर जो देवत्व सोया हुआ है वह भी इस दिन जागे। भगवान विष्णु का जागना हमारे अंदर के ईश्वर को जगाने का प्रतीक है। जब हम आलस्य, गुस्सा, लोभ और बुरे विचारों में सोए रहते हैं तो हमारा जीवन भी अंधकार में रहता है। लेकिन जब हम अपने भीतर के अच्छे विचारों को जगाते हैं तो जीवन में प्रकाश आ जाता है। इस तरह देव उठनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जैसे भगवान विष्णु नींद से जागते हैं वैसे ही हमें भी अपने जीवन में जागना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु, जो शालिग्राम के रूप में माने जाते हैं, तुलसी माता से विवाह करते हैं। यह विवाह प्रतीक है भक्ति और भगवान के मिलन का। तुलसी माता को भक्ति की देवी माना गया है। जब भक्ति और भगवान का मिलन होता है तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन तुलसी विवाह करवाता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। देव उठनी एकादशी की एक और विशेषता है। इस दिन गंगा स्नान और दीपदान का विशेष फल बताया गया है। कार्तिक मास स्वयं ही पवित्र माना गया है और उसकी एकादशी तो सर्वोच्च पुण्यदायिनी है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा करता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। परंतु वास्तविक फल केवल बाह्य कर्मों से नहीं बल्कि अंतःशुद्धि से मिलता है। जब व्यक्ति भीतर से कहता है, हे प्रभु, अब मैं अज्ञान की निद्रा से उठना चाहता हूं, तब वह इस एकादशी के सच्चे अर्थ को प्राप्त करता है। यह दिन ब्रह्मांड की लय और ताल का प्रतीक है। जैसे श्वास का एक चरण है, श्वास लेना, रोकना, छोड़ना, वैसे ही ब्रह्मांड भी श्वास लेता है, रुकता है, फिर चलता है। देवशयन और देवउठनी इसी चक्र के 2 सिरों पर खड़े हैं। जब विष्णु सोते हैं तब ब्रह्मांड अपनी गति धीमी करता है। जब विष्णु जागते हैं तब जीवन की धारा पुनः तीव्र हो जाती है। यह जीवन का प्राकृतिक चक्र है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो हर व्यक्ति का जीवन भी इसी लय पर चलता है। कभी हम प्रेरित होते हैं, कर्मशील होते हैं, यह हमारा जागरण काल है। फिर एक समय आता है जब हम थक जाते हैं, रुके रहते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, यह हमारा शयन काल है। और फिर जब भीतर कोई पुकार उठती है, जब कोई नया लक्ष्य सामने आता है, जब मन कहता है अब उठो, तो वह हमारा देव उठनी क्षण होता है। इसलिए यह पर्व केवल भगवान विष्णु का नहीं, प्रत्येक जीव के भीतर के ईश्वर का भी जागरण है। वास्तव में यह कहना गलत नहीं होगा कि देव उठनी एकादशी केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है। यह हमें सिखाती है
कि हर विश्राम का अंत एक नए कर्म से होता है, हर अंधकार का अंत प्रकाश से होता है और हर मौन के बाद वाणी पुनः जीवन में बहती है। यह प्रकृति का चक्र है और जो मनुष्य इसे समझ लेता है वह जीवन में कभी निराश नहीं होता। जो लोग इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, दीप जलाते हैं, भजन गाते हैं, वे केवल बाह्य रूप से नहीं बल्कि अपनी आत्मा के भीतर भी दीप जलाते हैं। उस दीप का अर्थ है मेरा अंतःकरण अब प्रकाशित है। जब हम कहते हैं देव उठ गए तो हमें याद रखना चाहिए कि अब हमारा आलस्य, हमारी नकारात्मकता, हमारी अज्ञानता भी समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि यदि देव उठे और मनुष्य सोया रहा तो उसका जीवन व्यर्थ है। तुलसी विवाह की कथा भी बहुत सुंदर है। कहते हैं कि तुलसी का पहले जन्म वृंदा के रूप में हुआ था। वह बहुत ही पतिव्रता स्त्री थीं और उनके पति का नाम जलंधर था। जलंधर एक असुर था, लेकिन वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण कोई देवता उसे हरा नहीं पाता था। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी तो विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा की परीक्षा ली। जब वृंदा को सच्चाई पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएंगे। तभी विष्णु शालिग्राम रूप में परिवर्तित हुए और वृंदा तुलसी के रूप में धरती पर आईं। बाद में भगवान ने तुलसी से विवाह किया। यह विवाह इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन प्रेम और भक्ति के मिलन का प्रतीक है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सृष्टि में फिर से हलचल शुरू हो जाती है। जैसे सुबह सूरज के उगने से जीवन शुरू होता है, वैसे ही भगवान के जागने से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन से ही शादियां, गृह प्रवेश, यज्ञ, मुंडन जैसे शुभ कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं। जब देवता सोए रहते हैं तो कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता है कि बिना देवताओं के आशीर्वाद के कोई काम पूरा नहीं होता। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है वह पिछले जन्मों के पापों से मुक्त होता है। कहा गया है कि इस दिन उपवास और दीपदान करने से व्यक्ति को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। यह दिन इतना पवित्र होता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है उसके जीवन में सुख और शांति आती है। देव उठनी एकादशी का एक और मतलब भी है। यह दिन हमें बताता है कि जीवन में विश्राम और कर्म दोनों जरूरी हैं। जैसे भगवान विष्णु 4 महीने विश्राम करते हैं और फिर जग कर सृष्टि का काम शुरू करते हैं, वैसे ही हमें भी समय समय पर विश्राम करके फिर से नई ऊर्जा के साथ काम शुरू करना चाहिए। जीवन में कभी भी थक कर रुक जाना नहीं चाहिए, बल्कि हर बार नया उत्साह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस दिन लोग घर में दीपक जलाते हैं। इसका मतलब है कि अब अंधकार दूर हो गया और प्रकाश आ गया। यह प्रकाश सिर्फ बाहर का नहीं होता, बल्कि यह हमारे मन का प्रकाश भी होता है। जब मन में भक्ति, प्रेम और अच्छाई का दीपक जलता है, तभी जीवन सच में सुंदर बनता है। यही देव उठनी एकादशी का सच्चा अर्थ है, अपने भीतर के प्रकाश को जगाना। भक्ति के साथ अगर हम देखें तो यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि भगवान को जगाने से पहले हमें खुद को जगाना चाहिए। जो व्यक्ति भीतर से जाग गया उसे कोई अंधकार छू नहीं सकता। भगवान विष्णु का जागरण हमें यही याद दिलाता है कि जीवन में सोए मत रहो, अपने कर्तव्य, अपने कर्म और अपने सत्य को पहचानो। देव उठनी एकादशी का यह संदेश सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि बहुत गहरा, आध्यात्मिक और जीवन से जुड़ा हुआ है। ये हमें सिखाता है कि जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। जैसे भगवान विष्णु हर साल सोकर फिर जागते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी हर ठहराव के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी माता का पूजन करता है और दीपक जलाता है, तो यह माना जाता है कि उसके घर में खुशियां और शांति आती हैं। ऐसा व्यक्ति हर दिन के जीवन में देव उठनी एकादशी जैसा जागरण महसूस करता है। हर दिन एक नई शुरुआत, नया उत्साह और नई रोशनी से भरा हुआ। इसलिए यह दिन सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की नींद से जागने का दिन है। भगवान विष्णु के जागने का मतलब है कि अब जीवन में फिर से कर्म, प्रेम और भक्ति का समय शुरू हो गया है। जब देवता जागते हैं तो संसार में फिर से मंगल शुरू होता है, और यही कारण है
कि इस दिन के बाद शादियां शुरू होती हैं।